नमस्कार साथियों। जो हमारी कक्षा भूगोल 12वीं क्लास की हमारा लेसन चल रहा था जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन। आज हम उसके अंतिम भाग की चर्चा करते हैं। अगर आपने दो पहले वाले भाग नहीं देखे हैं तो हमारी डिस्क्रिप्शन में जा लिंक पड़ा है, उससे आप देख सकते हैं। तो देखते हैं इस लेसन के अंदर क्या बताया गया है। इसमें बताया गया श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन। श्रम काम के आधार पर जनसंख्या के संगठन के बारे में चर्चा की गई है। तो देखते हैं क्या बताया। आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा है। पहला कौन सा है? मुख्य श्रमिक, दूसरा है सीमांत श्रमिक, तीसरा है अश्रमिक। कि आर्थिक स्तर के आधार पर जनसंख्या को 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला नाम क्या दिया है? मुख्य श्रमिक, दूसरा सीमांत श्रमिक, तीसरा अश्रमिक। तो मुख्य श्रमिक कौन सा होता है? मुख्य श्रमिक वह होता है जो लगभग 183 दिन तक, साल में 183 दिन तक उसको क्या मिलता है? काम मिलता है। तो वो क्या कहलाता है? मुख्य श्रमिक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जिसको 6 महीने तक मजदूरी का काम मिलता है या कोई भी काम मिलता है वो क्या कहलाता है? मुख्य श्रमिक कहलाता है। अब बात करते हैं सीमांत श्रमिक की। सीमांत श्रमिक क्या होता है? जो 183 दिन या उससे कम काम करता है वो क्या कहलाता है? सीमांत श्रमिक। और अश्रमिक वो होता है जिसको कोई काम साल भर में नहीं मिलता है, उसे क्या कहते हैं? अश्रमिक कहते हैं। अब आगे बात करते हैं कि भारत में श्रमिक है, श्रमिकों को दो मुख्यतः सीमांत श्रमिक का अनुपात 40 अब आगे बात करते हैं कि भारत में श्रमिकों के प्रतिशत की। तो भारत में जो श्रमिक है, जो मुख्य श्रमिक है और जो सीमांत श्रमिक है, उनका अनुपात कितना है? 39.81%। जबकि 60% विशाल जनसंख्या क्या है? अश्रमिक है। कहने का भावार्थ है कि जो मुख्य श्रमिक है और सीमांत श्रमिक है, उन दोनों की कुल संख्या की प्रतिशत में कितनी है? 39.8%। और जो 60% विशाल जनसंख्या है वो क्या है? अश्रमिक है। मतलब उनके पास श्रमिक वाला कोई भी काम नहीं है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है इसने। सन 2011 की जनगणना ने भारत की श्रमजीवी जनसंख्या को 4 प्रमुख संवर्गों में बांटा गया है। पहला है कृषक, दूसरा है कृषक मजदूर, तीसरा है घरेलू औद्योगिक श्रमिक, तीसरा है अन्य श्रमिक। तो जो 2011 की जनगणना थी उसके आधार पर कृषकों को 4 वर्गों में बांटा है: कृषक, कृषि मजदूर और घरेलू औद्योगिक श्रमिक और अन्य श्रमिक। अब आगे क्या कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार प्राथमिक संवर्गों में 54.6% व द्वितीय संवर्गों में 3.8% एवं तृतीय संवर्ग में मतलब सेक्टर में 41.6% श्रमजीवी है। कहने का भावार्थ है कि जो प्राथमिक स्तर है उस पर 54.6% है और द्वितीय स्वर्ग में 3.8% है और तृतीय स्वर्ग में 41.6% श्रमजीवी है। अब इसमें आगे बताया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, हमारी एनसीईआरटी की किताब में दी है BBB। इसमें क्या बताया गया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास की एक संयुक्त पहल के रूप में समन्वित और अभिसारित प्रयासों के अंतर्गत बालिकाओं के संरक्षण एवं सक्षम करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योजना को शुरुआत 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई है। तो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है वो कब शुरू की थी? 22 जनवरी 2015 को की गई थी, जिसमें निम्न लिंगानुपात वाले 100 जिलों को प्रारंभ किया गया। कहने का भावार्थ है जिन जिलों में जो लिंगानुपात है वो कम है उन जगहों पर ये योजना शुरू की गई है, ताकि इससे जो लिंगानुपात है, जो स्त्रियों की जो संख्या है वो दिनों दिन पुरुषों के मुकाबले में क्या हो रही है? कम हो रही है। उसको बढ़ावा देने के लिए ये योजना चलाई गई है। कब चलाई गई थी? 22 जनवरी 2015 को। और इसका नाम क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और ये किस संगठन द्वारा चलाई जा रही है? महिला बाल विकास मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास की एक ये संयुक्त पहल है। और इसमें क्या है? ये योजना के अंदर
बालिकाओं को बढ़ावा देने के लिए, बालिकाओं की शिक्षा के लिए, बालिकाओं के कौशल के बढ़ावा के लिए ये योजना प्रारंभ की गई है। अब इसके बारे में हम आगे देखते हैं। सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को कवर 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न बाल लिंगानुपात के आधार पर प्रत्येक राज्य में कम से कम एक जिले को 700 जिलों के पायलट जिले के रूप में चयन किया गया। यानी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना थी उसके अंतर्गत 100 जिलों को शामिल करना था। मतलब प्रत्येक राज्य में से कम एक जिले को क्या किया गया, उस योजना के अंतर्गत जहां पर लिंगानुपात बहुत कम था उस जिले को क्या किया, उस 100 जिलों के रूप में चयन किया गया। अब बात करते हैं 2001 की जनगणना के अनुसार 1000 लड़कों मात्र 927 लड़कियां ही थी। और अगर हम बात करें 2011 की तो उसका जो लिंगानुपात था वो कितना था, 943। मतलब 1000 लड़कों के पीछे कितनी लड़कियां थी, 943। अगर हम UNICEF की बात करें, मतलब यूनियंस नेशंस चिल्ड्रंस फाउंड की बात करें, तो जिसमें जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो कितना है, 195 देशों में भारत का 41वां स्थान है। यानी हम लिंगानुपात के मामले में 40 देशों से क्या हैं, पीछे हैं अभी भी। इसके हिसाब से जो ये मुख्यतः विकासशील देश हैं उनमें अगर लिंगानुपात का ये आधार है तो उसके लिए एक मुख्य बहुत ही नुकसानदेह कारण है। इसी के साथ जो हमारा जो लेसन है वो आज का समाप्त होता है। और अब हम अगला लेसन पढ़ेंगे इसका ज्योग्राफी का 12वीं का। और हमारी 3 क्लासों में ये एक लेसन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपकी इसको नोट्स डिस्क्रिप्शन में आपको ये नोट्स दे देंगे और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसकी सारी PDF को। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।